अरावली पर्वत की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, नवग्राम। गांव साधारण था, लेकिन यहाँ के लोग अंधविश्वास और डर में जीते थे। हर रात जंगल की ओर से एक रहस्यमयी आवाज आती थी और लोग मानते थे कि वह दुष्ट आत्मा का श्राप है। गांव के बीच रहती थी एक युवती, कल्याणी। वह अनाथ थी, बचपन से ही अकेले जीना सीखा था। कल्याणी का स्वभाव अलग था। वह दूसरों की तरह डर कर भागती नहीं थी, बल्कि प्रश्न पूछती थी। अगर आत्मा सच में है तो केवल डर ही क्यों देती है? उसका राज क्या है? एक दिन गांव का कुआं अचानक सूख गया। पानी के बिना जीवन कठिन हो गया। गांव वाले घबराकर कहने लगे, यह उस आत्मा का श्राप है। जब तक कोई बलि नहीं देंगे, पानी वापस नहीं आएगा। कुछ लोग कल्याणी की ओर देखने लगे। यह तो अकेली है, न परिवार न सहारा, क्यों न इसे ही चढ़ा दें। कल्याणी सुनकर कांप गई, पर उसने डर को निगल लिया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं किसी श्राप में विश्वास नहीं करती। मैं खुद जंगल जाऊंगी और सच जानकर लौटूंगी। गांव वाले हंस पड़े। एक अकेली लड़की भूत को हराएगी? लेकिन कल्याणी ने निश्चय कर लिया। रात का समय था। वह दीपक और एक लोहे की छड़ी लेकर जंगल में उतरी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगुर और उल्लुओं की आवाजें। कुछ दूर जाकर उसने देखा एक पुराना खंडहर नुमा मंदिर। वहीं से आवाजें आ रही थीं, कभी कराह, कभी फुसफुसाहट। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने मन ही मन कहा, सच कभी डर से बड़ा नहीं होता। मंदिर में प्रवेश करते ही उसने देखा, वहां कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि कुछ लुटेरे रहते थे। वे हर रात अजीब आवाजें निकालते ताकि गांव वाले पास न आए, और मंदिर से बहने वाले छुपे सोते का पानी वे अपने लिए ले सकें। कल्याणी ने तुरंत समझ लिया, गांव का कुआं सूखा नहीं था, बल्कि लुटेरों ने सोते का मार्ग मोड़ दिया था। उसने हिम्मत कर छड़ी से एक पत्थर हटाया और पानी का झरना बाहर फूट पड़ा। पानी देखकर लुटेरे चौंक गए। कल्याणी ने ऊंची आवाज में कहा, गांव के लोग, देखो, आत्मा नहीं, ये चोर हैं। गांव वाले दौड़ते हुए आए और सच देखकर हैरान रह गए। लुटेरे पकड़ लिए गए और पानी गांव लौट आया। सुबह होते ही पूरा गांव कल्याणी के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। जो लोग कल तक उसे बलि देने को तैयार थे, आज उसी के चरणों में सिर झुका रहे थे। गांव की बुजुर्ग महिला बोली, हम सब अंधविश्वास में डूबे रहे। असली शक्ति डर में नहीं, सत्य को खोजने में है। तूने हमें यह सिखाया है। कल्याणी मुस्कुराई और बोली, डर केवल तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। सच सामने आ जाए तो हर अंधेरा मिट जाता है। उस दिन से गांव ने तय किया, अब किसी भी समस्या को अंधविश्वास नहीं कहेंगे, बल्कि समझने और हल करने का प्रयास करेंगे। कल्याणी अब सिर्फ एक अनाथ युवती नहीं रही, वह बन गई सत्य की प्रहरी। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली कि एक अकेली लड़की ने न केवल गांव को पानी लौटाया, बल्कि उन्हें सोचने का साहस भी दिया।